997, 998, 999,000। प्रभु, इतना दंड बहुत है, मुझे क्षमा कर दो प्रभु। पता नहीं कैसे मेरे मन की बुद्धि के ब्रेक फेल हो गए और मेरा दिल मिसिंग करने लगा और मेरी गर्दन का स्टीयरिंग उसकी तरफ घूम गया। मैं प्रभु, ये पीला पीला क्या है? ये देखो प्रभु, ये फिर मेरी तपस्या भंग करने चली आई है। प्रभु देखो, तुम सीधी तरह यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं पासे सेक दूंगा। पासे सेक दूंगा मतलब क्या है? पासे सेक दूंगा मतलब लुधियाने वाले जानते हैं। लुधियाने वाले जानते हैं? देखो, मैंने अभी अभी आपसे वादा किया है कि मैं अपना मन कभी उधर नहीं भटकने दूंगा, लेकिन ये लड़की मेरे ट्रक के आगे मोबाइल छिड़क कर मेरा ट्रक स्किड करना चाहती है। ये चाहती है मैं किस तरह स्किड होके इसकी तरफ लुढ़क जाऊं। प्रभु मुझे प्रभु, तू भी ये रासलीला खेलती हुई अच्छी लग रही है तुझे? लगता है देखो, तुम यहाँ नहीं आ सकती। आप भी तो आए हैं। मैं मर्द हूँ। अच्छा। अच्छा, इसका मतलब लुधियाने वाले जानते हैं। देखो प्रभु, ये मेरे ही दाव पे मेरे पे खेल रही है। इसको मारे गुर्ज, इसको भेज दे कहीं दूर। लगता है तेरी बीच में कुछ चाल है। ठीक है, मैं बाबा को बुलाता हूँ। बाबा, बाबा, बाबा। क्या है? क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहा है? बाबा, हाँ? इस लड़की ने मुझे भंबल भूसे में डाल दिया है। बम्बा भूसा ये क्या होता है? ये लुधियाने वाले जानते हैं। देखो बाबा, इसने मेरा सारा प्रोग्राम उल्टा सुल्टा कर दिया है। रात को मैं आराम से सोता था, सुबह जल्दी उठता था, डांट बैठक मारता था, स्नान करता था, फिर मैं हनुमान जी की पूजा करता था। अब न मैं रात को सो सका, न सुबह उठ के अच्छी तरह कसरत कर सका, न स्नान हुआ, न पूजा हुई। इसको यहाँ से निकाल दो बाबा। यहाँ से क्यों, इस घर से निकाल दो। नहीं बाबा, मैं कहाँ जाऊँ? कौन है मेरा? मैं कहाँ जाऊंगी? देखिए एक्टिंग। बजयंती माला। बेटे रो मत, मैं देखता हूँ तुझे कौन इस घर से निकालता है। देख पर खुदार, अगर तूने इसको घर से निकालने की दोबारा बात की ना, तो बखुदा मैं भी ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। बाबा, खुदा की कसम खाने की क्या जरूरत है? अब इसमें आप छोड़ के क्यों जाते हैं? और नहीं तो क्या करूं? इसे रख लीजिए आप यहाँ, आप मत चाहिए। और हाँ, अगर इसे यहाँ रखना तो मेरी 3 शर्तें हैं। हाँ बोल। एक तो ये मंदिर में नहीं आएगी। चलेगा। और दूसरी डायलॉगबाजी नहीं करेगी। चलेगा। और तीसरी ऐसी ड्रेस नहीं पहनेगी। चलेगा, मगर आप भी इस तरह का छोटा छोटा पतलून नहीं पहनेंगे। ये छोटा पतलून? अरे वो बेटी ठीक ही तो कह रही है। पहले तू लंगोट पहन के दंड बैठक किया करता था, और अब ये टी शर्ट फी शर्ट ये आदि पतलून है। ये सब किसको रिझाना चाह रहा है? बाबा, किसी को रिझाना बजाना मैंने क्या है। आज क्या, मैंने सुबह वो मुन्ने की अलमारी खोली, वहां पड़ी थी ऐसी कुछ पैंटें टी शर्टें। मैंने कहा मैं टी शर्ट पैंट पहन के कसरत करूंगा, और क्या। हाँ, एक्सरसाइज करूंगा। चेहरा देखा है तुमने शीशे में अपना? है? अरे रवन्नक बढ़ गई है जब से लड़की आई है, चमक आ गई है चेहरे पे तेरे। ये रौनक तो बढ़ गई है, लेकिन बाकी सब कुछ घटता जा रहा है। शीशे में देखूं कितनी रौनक है। शीशे, किस तरह लग रहा हूं मैं? वैसे ही जैसे लुधियाना से आया था कि कुछ इम्प्रूवमेंट है? बड़े सोने लग रहे हो जी। चल झूठा, क्यों मजाक कर रहा है यार? कसम से। अच्छा, अगर कसम खाता तो ये बता कि अचानक मेरी बॉडी पे जो रंग रोगन लश्कने लग गया है, इसकी वजह क्या है? इश्क हो गया है तुम्हें? ओए, ऐसी बात मत कर। हनुमान जी ने सुन लिया तो गोर्ज मार के मेरी डिग्गी सजा देंगे, और मैं गोर्ज मार के तुझे चकनाचूर कर दूंगा। मैं चकनाचूर होने के लिए तैयार हूँ, किंतु गुर्जो मार, 1 नहीं 10 मार, लेकिन मैं सच कहने से नहीं डरूंगा। तुझे इश्क हो गया है, हो गया है, हो गया है। जरा आहिस्ता बोल, दीवारों के भी कान होते हैं। किसी ने सुन लिया तो क्या कहेंगे कि मुझे भी लगता है कि मुझे इश्क हो गया है। पर तू कसम खा, किसी को बताएगा नहीं? खा। नहीं बताऊंगी।
नमस्ते। बीड़ी है? नहीं है। जाओ जाओ। जाता हूँ ना। चलो चलो। कालिया, मुझे जिंदगी की सब खुशियां हासिल हैं, लेकिन अपनी बीवी और बच्ची की मोहब्बत से महरूम हूं। उनके बगैर ये जिंदगी इस खाली गिलास की तरह है। इतने साल गुजर गए मंगल सिंह, ओ सो सॉरी, संथाल सेठ। क्या पता अब तुम्हारी पत्नी और बच्ची इस दुनिया में नहीं हो। कालिया, वो जिंदा है और अंधी है। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने उसे सड़क पर भीख मांगते हुए देखा। मजबूरी की वजह से मैं उसे पाकर भी खो बैठा और तब से उसकी तलाश में। भिखारियों को खाना खिलाते हो। संथाल सेठ, अब मैं आ गया हूं। ये जिम्मेदारी तुम मुझ पर छोड़ दो और मैं वादा करता हूं कि जल्दी उनको तलाश करके तुम तक पहुंचा दूंगा। कालिया, आखिर हमारी तुम्हारी दोस्ती किस दिन काम आएगी? लेकिन तुमसे दोस्ती निभाने के साथ साथ मुझे किसी से दुश्मनी भी निभानी है। दुश्मनी? किससे? जो मेरे भाई की दौलत और उसकी ट्रांसपोर्ट कंपनी पर कब्जा जमाए बैठा है। कौन है वो? वीरा। वीरा? हाँ, इन 15 वर्षों ने तो मेरी जिंदगी बदल दी है। अच्छा। हर पल हर क्षण पश्चाताप की आग में जलता आ रहा हूं मैं। जेल से छूटने के बाद तो सोचा कि आत्महत्या कर लूं। अरे, लेकिन आत्महत्या करने से मन को शांति तो नहीं मिलती ना, इसलिए तुम्हारे पास चला आया। अब मुझे शरण दो या धुतकार दो मुझे। ऐसी बातें ना करो चाचा। चाचा? तुमने मुझे चाचा कहा? मुझे चाचा कहा? नहीं, मैं तुम्हारा चाचा कहलाने के लायक नहीं हूं। बस तुम्हारे चरणों में मुझे थोड़ी सी जगह दे दो बस। क्यों मुझे पाप का भागी बना रहे हैं? आप गुरुजी के छोटे भाई हैं। मेरी जगह आपके चरणों में है। नहीं, तुम फरिश्ते हो, तुम फरिश्ते हो। अरे भाई साहब का सिर्फ एक ट्रक था, तुमने इतना बड़ा कारोबार बनाया, इतने नौकर चाकर बंगला सब कुछ किया, तुमने किया ये सब। अच्छा, ये मेरा कुछ भी नहीं है। ये तो सब छोटे मुन्ना का है। मैं तो बस रखवाला हूँ यहाँ का। मुन्ना? हाँ, मुन्ना। कहाँ है मुन्ना? कहाँ है? मुन्ना बोर्डिंग में रहता है। 12वीं 13वीं में पढ़ रहा है। बस पढ़ लिख कर कुछ बन जाए, गुरुजी के सपने पूरे हो जाएंगे। ओह, तुम्हारा दिल कितना बड़ा है वीरा, समझे? नहीं समझे। जी, खाना लगा दो। वीरा कौन है? इनसे क्या पूछते हो जी? हमसे पूछो। हम वो हैं जो इन्हें भी संभालते हैं और इनके घर को भी, और आने वाले बच्चों को भी संभालने का वचन दिया है हमने। अरे चाचा, आज तक में खास सामान लोड करवाना है। मैं चलता हूँ। मैं रोटी भी वहीं खा लूंगा। मुझे शायद थोड़ा वक्त लगे। मैं चलूं। रुकिए जी, मैं भी चलूं? सुनो, ये लो, रख लो। ये क्या है? शगुन है, शगुन। मैं मुन्ना का और वीरा का चाचा हूँ। पहली बार मुंह देखा है, खाली हाथ कैसे जाने दूं? चाचा जी, पहले मेरा हाथ तो छोड़ दीजिए। समझी? नहीं समझी। तो तुम मेरी बेटी से प्यार करते हो? जी। मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो? जी हाँ। कितना प्यार करते हो मेरी बेटी से? बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ अंकल। अंकल, मेरा प्यार तो समुद्र की गहराई से भी ज्यादा गहरा है। लेकिन उसको तैरना नहीं आता। अगर तुम ये समझते हो कि मैं तुम्हारे उस दिन से तुमसे इंप्रेस हो गया था, तो तुम्हारी गलत फहमी है। क्योंकि मैं जानता हूं कि आजकल के लड़के लड़कियों को पटाने के लिए इस तरह के ड्रामे करते रहते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं अंकल? मैं तुम्हारी ताकत देखना चाहता हूं। ताकत देखना चाहता हूं मैं तुम्हारी। आओ मेरे साथ पंजा लाओ। लाओ। और अगर मैंने आपको चित कर दिया तो ये रिश्ता पक्का कर देंगे ना? नहीं, क्योंकि अगर अपनी फूल सी बच्ची का हाथ मुझे किसी ताकतवर के हाथ में देना होता तो इस देश में पहलवानों की कमी नहीं है। लेकिन ताकत और शक्ल के साथ अक्ल का होना भी बहुत जरूरी है। और तुम में कितनी अक्ल है इस बात का फैसला अभी हो जाता है। एक पहेली बूझो। जी। एक चीज ऐसी कहलाए हर धर्म का आदमी खाए,
क्या? एक चीज ऐसी कहलाए हर धर्म का आदमी खाए। कसम कसम जी कसम कसम। अपने दिमाग से जवाब दो बरखुरदार, इसमें तुम्हारी मदद सोनिया ने की। चलो तरह तो हम अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं अंकल। कभी मैं इसकी मदद करूंगा, कभी ये मेरी मदद करेगी। आखिर शादी के बाद तो मियाँ बीवी साइकिल के दो पहियों की तरह एक साथ चलते हैं ना। साइकिल, बस साइकिल तक सोच है तुम्हारी? अरे मोटर गाड़ी की बात करते, हवाई जहाज की बात करते, क्या साइकिल? अच्छा ये बताओ कि तुम जिंदगी में क्या बनना चाहते हो? मैं एक जिम्मेदार, वफादार और एकदम ईमानदार पुलिस ऑफिसर बनना चाहता हूँ, बिल्कुल आपकी तरह। पुलिस ऑफिसर? हाँ। मेरी तरह? हाँ। तुम मेरे दामाद नहीं बन सकते। लेकिन क्यों अंकल? क्योंकि अगर ये फूल सी बच्ची मुझसे इतना परेशान है तो तुमसे कितना होगी। मेरी बेटी घर पर बैठी तुम्हारा इंतजार करेगी कि तुम अभी आकर मेरी बच्ची को पिक्चर दिखाओगे और तुम होगे किसी मुजरिम का पीछा कर रहे होगे। नहीं अंकल, मैं पुलिस ऑफिसर नहीं बनूंगा, बल्कि अब मैं वही बनूंगा जो आप कहोगे। तुम वही बनोगे जो मैं कहूंगा। मैं कहूंगा कि भारत के प्रधानमंत्री बन जाओ तो बन जाओगे। जी हाँ। जिस आदमी को यह पता नहीं कि वो जिंदगी में क्या करना चाहता है, क्या बनना चाहता है, क्या उसका मकसद है, तुम कैसे समझते हो कि उस आदमी का हाथ अपनी बेटी के हाथ में दे दूंगा? अंकल आप मेरा इंटरव्यू इस तरह ले रहे हैं जैसे मैं आपसे नौकरी मांग रहा हूँ। अरे भाई, ये नौकरी देकर तो वापस ली जा सकती है, लेकिन छोकरी देकर वापस नहीं ली जा सकती। इंटरव्यू तो देना ही पड़ेगा। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे घर में और कौन कौन है? तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? मेरे तो सिर्फ एक भैया है जिनकी ट्रांसपोर्ट कंपनी है, वीरा भैया। गधे, उल्लू के पट्टे, बेवकूफ, सुअर, इतनी देर से हम आपकी बातें कर रहे हो, पहले क्यों नहीं बताया कि तुम वीरा के भाई हो? अरे दूर क्यों खड़े हो? आओ मेरे बेटे, मेरे गले लग जाओ। अरे आओ ना। हाँ, समझो कि रिश्ता पक्का। थैंक यू डैडी। लेकिन क्या ये जरूरी है कि वीरा का भाई होने के नाते आप... अरे वीरा का भाई होना इस बात के लिए काफी है कि मैं बिना किसी फर्दर इन्वेस्टिगेशन के और फर्दर इंटरव्यू के इसको अपना दामाद अपॉइंट कर लूं। बेटे तुम जाओ और वीरा को कहो कि मुझे अगले हफ्ते मिल ले और समझो कि ये रिश्ता पक्का। ओके सर। डैडी आई लव यू। अरे बेटी, डैडी मेरे लिए काफी है। आई लव यू। आई लव यू डैडी। भैया भैया। अरे तू कौन है आप? मैं कौन हूँ तुम नहीं जानते, लेकिन तुम कौन हो मैं अच्छी तरह जानती हूँ मुन्ना। हैरान क्यों खड़े हो? बैठो ना। वो सब तो ठीक है, मेरे भैया कहाँ हैं? ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन रात तक वो जरूर लौट आएंगे। जब से मैं इस घर में आई हूँ वो खाना मेरे हाथ का ही खाते हैं। मैं तुम्हारे लिए कुछ नाश्ता लाती हूँ, बैठो ना, मैं अभी आई। मुन्ना, आप तो आप भी मुझे जानते हैं? अरे एक मैं ही तो हूँ जो तुझे जानता हूँ। मुन्ना, मुन्ना मेरे बेटे, अरे तेरी सूरत देखने के लिए तरस रहा था मैं। आजा आजा आजा, मेरे सीने से लग जा बेटे। शायद तूने मुझे पहचाना नहीं। अरे अरे इतना सा था जब तुझे अकेला छोड़कर मैं अफ्रीका के जंगलों में चला गया। लेकिन 15 सालों में कितना कितना बड़ा हो गया रे तू, कितना जवान हो गया है, जवान हो गया है। ये देख तेरी बचपन की तस्वीर मैंने संभाल कर रखी है। ये देख अभी तक संभाल कर रखी है। ये तू और ये मैं, तेरा चाचा। चाचा? तेरा बदनसीब चाचा। समझे? नहीं समझे। जिसकी बदनसीबी उसे पहले विदेश ले गई, उसके बाद कुछ मत पूछो क्या क्या बीता है मेरे साथ। तेरी याद सताने लगी, वापस आया, तू मिल गया। अब मुझे यकीन है कि मेरे दिन जरूर सुधर जाएंगे मुन्ना, जरूर सुधर जाएंगे मेरे दिन। तो ठीक है, लेकिन मैं तो यहाँ सिर्फ अपने भैया से मिलने आया हूँ। क्या आप बता सकते हो घर कब आएंगे? भैया? तुम शायद वीरा की बात कर रहे हो। हाँ भाई, आदमी हो तो ऐसा
जिसने आज तक तुम्हें ये महसूस नहीं होने दिया कि तुम बिन माँ बाप के बच्चे नहीं हो। माँ बाप भाई तीनों बनकर पाला है वीरा ने तुम्हें। वीरा की तारीफ के इतने लंबे पुल किससे बांधे जा रहे हैं कालिया चाचा? दीवारों से बातें कर रहे हो क्या? मुन्ना आया है, मुन्ना भैया। अरे मुन्ना, अरे कोई चिट्ठी पत्री तो डाल दिया कर। बस अचानक आना पड़ा, कुछ जरूरी काम था। देखो पहली बार कुछ मांग रहा हूँ, इनकार न करना। देखो पहली बार कुछ मांग रहा हूँ, इनकार नहीं करना। कब इनकार किया तुझे? बोल क्या चाहिए, बोल बोल क्या चाहिए? भैया बात यह है कि मुझे 25,000 रुपए की सख्त जरूरत है। 25,000 के लिए इतना घबरा घबरा के पूछ रहा है मुन्ना? ये ले 25 क्या, उठा ले, जितना चाहिए उठा ले, उठा। हाँ और बस बस क्या? मैंने परसों कंपनी के नाम एक ट्रक खरीदना था चाचा। परसों नहीं, हफ्ते बाद खरीद लेंगे। अरे तूने चाचा के पैर छुए कि नहीं? पहुंचो पहुंचो जल्दी। अरे रहने दो, रहने दो। अरे इतनी महान हस्ती इतनी दूर से आई हैं अपने घर, मालूम है? आप थक गए होंगे कालिया चाचा, आप आराम कीजिए, मैं जरा मुन्ना से दो चार बातें कर लूं। चल चल चल, शाबाश। बड़ा अच्छा मौका है दोनों भाइयों के बीच में फूट डालने का। चल उठ। पार्टी नहीं देनी थी तो साफ साफ इनकार कर देते प्यारे। ये ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? नहीं यार, तुम लोग मुझे गलत समझ रहे हो, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने पैसे इसी बैग में रखे थे। कहीं ऐसा तो नहीं जल्दी जल्दी में घर भूल आए हो? नहीं पुष्पा, मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने अपने हाथों से इसी में रखे थे। तुमने अपने हाथों से पैसे रखे थे जरूर, लेकिन किसी और हाथों ने उसमें से निकाल लिए। चाचा तुम यहाँ? हाँ बेटे, यही तो बताने आया हूँ इतनी दूर से कि तुम्हारे पैसे किसने चुराए हैं। चुराए? क्या? किसने चुराए चाचा? सुन सकोगे? वीरा ने। चाचा खबरदार मेरे भैया के बारे में कुछ कहा था। मुझे मालूम था तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं आएगा। मुझे भी बड़ा दुख हुआ, लेकिन क्या करूं? मैंने अपनी आंखों से देखा है, आंखों से, भगवान की कसम। अरे भगवान की कसम छोड़ो चाचा, अगर भगवान भी नीचे आकर मुझसे ये बात कहे तब भी मुझे यकीन नहीं आएगा। बेटे, तुम्हारी आंखों पर वीरा के प्यार का पर्दा है। जब तक वो नहीं हटता ना, तुम्हें असलियत का पता नहीं चलेगा। मेरे भैया पर ऐसे घटिया और बेहुदा इल्जाम लगाते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? और अगर उन्होंने ये पैसे चुराए और तुमने अपनी आंखों से देखा तो उसी वक्त मुझे बताया क्यों नहीं तुमने? हैसियत? मेरी ऐसी क्या हैसियत है कि मैं मेरे मालिक के सामने जबान खोल सकूं? अरे मैं तो तब भी नौकर था, आज भी नौकर हूं। लेकिन बेटे मैंने वीरा को बाबा से बात करते हुए सुना कि मुन्ना को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि उसे 25,000 रुपये चाहिए। अरे पैसे कमाना उतना आसान नहीं जितना लुटाना। राजा, जरा इनकी बात पर ठंडे दिमाग से गौर करो। हो सकता है ये जो बोल रहे हैं वो सच हो। झूठ बोलकर मुझे ऐसी कौन सी जायदाद मिलने वाली है? और झूठी कसम खाकर मुझे नरक में जाना है क्या? दिल छोटा मत कर राजा, पार्टी हर हाल में होगी। फिक्र मत कर, पैसे का इंतजाम हम कर देंगे। आखिर हमारी दोस्ती किस दिन काम आएगी? ना 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 ना, आहा। अरे हमारे खानदान को किसी का एहसान लेने की आदत नहीं है, क्यों? समझे? मुन्नी, ये ले 10,000 तेरे लिए लाया हूँ। बहुत संभाल कर रखे थे, मेरे अफ्रीका की दिनों की कमाई है बेटे। बाकी 15,000 चंदूलाल से ले लेना, मेरा बहुत पुराना दोस्त है, मैं उसे बता देता हूँ। अरे सोचता किस लिए? तेरे हंसी मजाक के दिन है। मजा कर पार्टी कर, सोचना बाद में, समझे? नहीं समझे? आ गया। हाँ, नहीं मैं बोल देता हूँ, वीरू जी को मैं बोल देता हूँ। क्यों चच्चा, टेलीफोन पर इश्क मशूकी की बातें हो रही हैं कहीं? नहीं,
वो चंदूलाल का फोन था, वो मुन्ना अपना। क्या हुआ मुन्ना को? नहीं, मुन्ना को हुआ कुछ नहीं, वो चंदूलाल से 15,000 रुपये लेकर चला गया। तो क्या हुआ, 15,000 ही लेकर गया है ना? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन 25,000 आपसे ले गया, 15,000 चंदूलाल से ले गया। सोचा इतने पैसों की उसको जरूरत क्या पड़ गई? कहीं ऐसा ना हो कि आपके लाड़ प्यार का वो नाजायज फायदा उठा रहा हो। चाचा क्या कहना चाहते हो तुम? कि मुन्ना, देखो मैं अपने मुन्ना को अच्छी तरह जानता हूँ, मेरा मुन्ना ऐसा नहीं है। नहीं नहीं, मैं भी वही सोच रहा हूँ, लेकिन चंदूलाल कह रहा था कि कुछ कॉलेज के दोस्त उसके साथ थे, पार्टी वार्टी का जिक्र चल रहा था, मतलब शराब बियर। मुझे लगता है आप वहां जाकर अपनी तसल्ली कर लो, बाकी आपकी मर्जी। आप तो